हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो के थर्ड पार्ट में इक्लिप्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज़ इक्लिप्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्सेस। दे आर सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। इक्लिप्सेस दो टाइप के होते हैं, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ डेफिनाइट पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। सन के अराउंड अर्थ की जो मूवमेंट होती है, जो पाथ वो फॉलो करती है, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। सिमिलरली द मून revolves around the earth. This moon revolves around the earth. When earth revolves around the sun, at the same time this moon also revolves around the earth. जब सन के अराउंड अर्थ मूव करती है तब अर्थ के अराउंड मून मूव करता है। वंस अ मंथ मून कम्स डायरेक्टली बिटवीन अर्थ एंड द सन। हर मंथ में एक बार ऐसी सिचुएशन आती है जब मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। ये जो मून है ये अर्थ को रिवॉल्व करते वक्त मंथ में एक बार ऐसी सिचुएशन आती है कि अर्थ और सन इसके बीच में मून आ जाता है। ऑन सच अ डे वी फेस डार्क साइड ऑफ द मून एंड द मून इज़ नॉट विजिबल इन द स्काई। जब ये मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो हमें यहाँ पे सिर्फ जब सन की लाइट मून के ये पोर्शन पे इधर के साइड के सरफेस पे आती है, ये सरफेस लाइटन अप होता है एंड ये जो डार्क सरफेस है ये अर्थ की तरफ होता है। सो वी सी जस्ट दिस डार्क सरफेस। दिस फेज ऑफ मून इज़ नोन एज न्यू मून। और ये जो फेज़ है जब अर्थ और सन के इन बिटवीन मून आ जाता है एंड वी फेस ओनली द डार्क साइड ऑफ द मून, दिस फेज इज नोन एज न्यू मून डे। Sometimes on a new moon day, the sun and the moon and the earth lie exactly in a straight line. न्यू मून डे की जो कंडीशन आती है उस दिन क्या होता है, वो टाइम पे सन, मून एंड अर्थ ऑल दीज थ्री बॉडीज़ लाई इन द सेम लाइन। एक ही लाइन में वो लाई करती। द मून लाइज बिटवीन सन एंड द अर्थ। ऑन सच अ डे फॉर अ फ्यू सेकेंड द मून ब्लॉक्स सम or most of the sunlight from reaching certain regions on the earth. From these regions the sun appears covered by the moon. This natural event is known as solar eclipse. solar eclipse क्या होता है? जब ये अर्थ से हम देखते तो अर्थ, मून एंड सन जब एक ही लाइन में आ जाता है, ये मून के वजह से सन से आने वाली जो सनलाइट है यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है एंड यहाँ से वो आगे अर्थ के ये पार्ट पे रीच नहीं हो पाती। यहाँ पे लाइट आने के कारण मून की जो शैडो है अर्थ के इतने पार्ट पे आती है। जहाँ पे मून की शैडो आती है वो रीजन से हम जब देखते हैं स्काई में तो हमें ऐसे लगता है कि सन में ये मून का इतना हिस्सा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे तो भी मून का, यहाँ पे मून की शैडो दिखती है हमें, यानी कि मून की वजह से ये पार्ट हमें कवर हुआ दिखता है। हमें ऐसे लगता है कि सन पे एक डॉट आ गया है, तो उसे वो जो नेचुरल इवेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। During a solar eclipse, the portion of the moon that blocks the sun appears a dark patch against the brightness of the sun. जब सोलर इक्लिप्स होता है हमें ऐसे लगता है कि सोलर यानी कि सन के ऊपर मून की वजह से एक पैच, डार्क पैच हमें दिखाई देता है। तो हमें क्या लगता है कि ये सन को एक जैसे इक्लिप्स यानी कि जिसे हम बोलते हैं ग्रहण लग गया है। तो ये ग्रहण यानी कि सन पे जो पैच दिखता है वो पैच क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द मून। दैट मून अपीयर्स फ्रॉम दिस रीजन। अर्थ के ये रीजन से जो मून दिखता है वो हमें क्या? इक्लिप्स के जैसे दिखता है। इसे हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स व्हेन द सन गेट्स कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय द मून, इट इज़ टोटल सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में जब ये पूरा सन अर्थ यहाँ से ये सरफेस से जब आप देखते हो तो मून के वजह से हमें ये सन दिखाई नहीं देता है। पूरा सन ऐसे लगता है कि पूरे सन को कोई ब्लैक सेलेस्टियल बॉडी ने कवर कर लिया है। तो वो जो ग्रहण होता है, वो जो सिचुएशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टोटल सोलर इक्लिप्स।
दिस टोटल सोलर इक्लिप्स लास्ट ओनली फॉर फ्यू मिनट्स इन अ रीजन, और ये भी कुछ फ्यू मिनट्स के लिए ही ये रीजन पे होता है। समटाइम्स ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स द सन इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय द मून, दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल सोलर इक्लिप्स। कभी कभी ऐसे होता है कि सन पे पूरा सन ब्लॉक ना होते मून के वजह से हमें सिर्फ सन के ऊपर कहीं पे तो भी ब्लैक पैच दिखता है, तो वो स्टेज को हम बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ड्यूरिंग अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स अ पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल। पार्शियल सोलर इक्लिप्स में सोलर सन का कुछ पार्ट हमें विजिबल होता है एंड कुछ पार्ट पे हमें ब्लैक पैच दिखाई देता है। ये हो गया सोलर इक्लिप्स। द नेक्स्ट वन इज लूनार इक्लिप्स। व्हाट इज लूनार इक्लिप्स? ऑन अ फुल मून डे on a full moon night, the earth passes between the sun and the moon. On some such nights, the earth blocks sunlight falling on the moon and the moon gets covered with the earth's shadow. This causes a lunar eclipse. When a lunar eclipse occurs, the moon does not look bright but appears reddish. Lunar eclipse क्या होता है? Lunar, it is related to moon. फुल मून नाइट जब आती है, फुल मून नाइट पे अर्थ सन एंड मून के बिटवीन आ जाती है। ओके, अर्थ की पोजीशन क्या होती है? इन बिटवीन सन एंड मून। तो उसकी वजह से अर्थ क्या करती है? सनलाइट को मून पे पहुंचने नहीं देती है और अर्थ की शैडो मून पे दिखती है, जिससे मून रेडिश कलर का दिखता है। उसे हम बोलते हैं लूनार इक्लिप्स। लाइक वी कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, एक स्टेज ऐसी आती है फुल मून डे पे, अर्थ जो है इट कम्स एंड इट लाइज बिटवीन मून एंड द सन। सो सन से आने वाली जो सनलाइट है अर्थ के ये सरफेस पे गिरती है और अर्थ की शैडो जाके मून पे गिरती है। उसकी वजह से क्या होता है? मून हमें रेडिश कलर का दिखता है, मून की शाइनिंग सरफेस हमें दिखाई नहीं देता है। रेडिश कलर का ऐसा मून दिखता है, इसे हम क्या बोलते हैं? लूनार इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण जिसे हम बोलते हैं। लूनार इक्लिप्स ऑल्सो कैन बी पार्शियल और टोटल। ये भी पार्शियल हो सकता है, ये पार्शियल यानी कि हाफ या फिर थोड़े ही पार्ट पे हमें सिर्फ अर्थ की शैडो अगर दिखती है तो वो उसे हम बोलते हैं लूनार, पार्शियल लूनार इक्लिप्स। और अगर अर्थ की वजह से पूरा मून कंप्लीट सरफेस अगर मून का कवर हो जाता है उसे हम बोलते हैं टोटल लूनार इक्लिप्स। इट लास्ट फॉर फ्यू आवर्स। Unlike the solar eclipse, a lunar eclipse can be viewed by the naked eyes. सोलर इक्लिप्स हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अगर हमें सोलर इक्लिप्स देखना है तो उसमें कुछ स्पेशल फ्रेम के ग्लासेस मिलते हैं, सन ग्लासेस वगैरह, उससे हम देख सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। So basically this is the last point of this chapter, astronaut on the moon. As we all know, who's the first person to reach on the moon? Yes, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हम बचपन से सुनते आए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। मून पे सबसे पहले पैर रखने वाला इंसान कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑन जुलाई 20, 1969 फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द मून। कौन सी डेट थी वो? 20 जुलाई 1969 में ह्यूमंस ने सबसे पहले मून पे पैर रखा। 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स। कौन थे वो एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट मीन्स अ पर्सन हु ट्रैवल्स इन द स्पेस। स्पेस में ट्रैवल करने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, देखो यहाँ पे पिक्चर भी आपको गिवन है, ही इज़ द पर्सन नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन। This one, these 2 person are the first 2 person to land on the moon. ये दोनों ने सबसे पहले मून पे पैर रखा था। एडविन एल्ड्रिन लैंडेड ऑन द मून इन द स्पेस क्राफ्ट नेम ईगल। और ये जो स्पेस क्राफ्ट से ये मून पे गए थे वो स्पेस क्राफ्ट का क्या नाम है? ईगल। This was a part of Apollo 11 mission to the moon. Michael Collins was the commandant module pilot for the Apollo 11. अपोलो 11 ये जो मिशन था, ये मिशन कौन से स्पेस क्राफ्ट के द्वारा कंप्लीट किया गया? बाय ईगल। एंड विच टू एस्ट्रोनॉट्स हैव कंप्लीटेड दिस अपोलो 11 मिशन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन
Aldrin. And this Michael Collin was the pilot of that Apollo 11 mission, that is the spacecraft Eagle. Here our chapter ends. We will meet in the next lecture with new chapter. Till then, read the chapter, get the concept, study hard. All the best.